भारत ने गुजरात और राजस्थान की मगरबी सरहदों पर तीनों मुसल्लह अफवाज की बड़ी जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। तरशौल नामी इन जंगी मशकों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी जंगी मशक करार दिया जा रहा है। भारतीय मशकों के जवाब में पाकिस्तान बहरिया ने भी शुमाली बहरिया अरब में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया और 3 जदीद तरीन 2400 TD हैवरक्राफ्ट पाकिस्तान मरीन्स के बेड़े में शामिल किए। पाक बहरिया इन मशकों में जंगी जहाज, फिजा और समंदर के नीचे 6000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फायरिंग की मशकें करेंगी और मशक के दौरान ये खित्ता एक मरबूत निगरानी में रहेगा। नाज़रीन, भारतीय मशकों में 20 से 25 जंगी जहाज, 40 फाइटर्स और दीगर जंगी असासे शरीक हैं। भारत की ये अचानक मशकें दीज एक्सरसाइज जंगी जुनून का पता दे रही हैं। दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली भारत आज रियासत बिहार के इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग में भारतीय जमहूरियत बेनकाब दिखाई दे रही है। नाज़रीन, वोटर लिस्टों से 65 लाख वोट गायब, ईवीएम मशीनों में टैंपरिंग और इलेक्शन कमीशन की मोदी सरकार से मिली भगत के इल्जामात ने भारतीय सरकार और इसकी नाम निहाद जमहूरियत और द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स इलेक्शन कमीशन सोटू से इसका पर्दाफाश कर दिया है। 243 नशिस्तों वाली बिहार असेंबली के इलेक्शन की पहले मरहले की पोलिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंतखाबात के पहले मरहले में 64.46% वोट डाले गए हैं और हैरत अंगेज तौर पर इट इज अ बिग वोटर टर्नआउट। इस मर्तबा इस टर्नआउट को पहले से कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। रियासत बिहार के 18 अजला की 121 नशिस्तों पर 3.25 करोड़ वोटर्स ने वोट कास्ट किया है और 1314 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। और अगरचे इस पहले मरहले के इंतखाबात के नतायज 14 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन पोलिंग के अमल के दौरान ही रियासती पुलिस, नीम फौजी दस्तों की तैनाती और हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए हैं। और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बिहार के इस पहले मरहले के इलेक्शन में धांधली और रियासती इंतजामिया इलेक्शन कमीशन पर मिली भगत के इल्जामात जोरों शोर से सामने आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे आइन और जमहूरी हकूक को कमजोर करने के लिए हुकूमत के साथ मिली भगत कर रहा है। जिस तरह उन्होंने हरियाणा में इलेक्शन चुराया, इसी तरह बिहार के 65 लाख वोटर्स को फहरिस्तों से हज़्फ किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर धांधली के इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर भारत के आइन और जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑपोजिशन का दावा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हक में काम कर रहा है और मुस्लिम वोटर्स समेत उन अफराद के नाम हज़्फ किए जा रहे हैं कि जिन्हें बीजेपी का मुखालिफ समझा जाता है। धांधली और इलेक्शन कमीशन की इस मिली भगत से भारत के मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और करेला की रियासतों में भी ऑपोजिशन मुतहर्रिक हो चुकी है और ये ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर एक कौमी तहरीक की तैयारी कर रही है। इंडीड मोदी सरकार के लिए रियासत बिहार में फतह उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए जरूरी है एंड सो वी सी हिम रिजॉर्टिंग टू ऑल काइंड्स, जो भी काम करना पड़ रहा है इट सीम्स कि इसको यकीनी बनाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। बंदी और बदस्तूर बदएतमादी की फिजा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन हतमी मुज़ाकरात की शुरुआत हो गई है। इस्तांबुल में होने वाली इन तीसरे दौर के मुज़ाकरात को फैसला कुन गुफ्त शनीद करार दिया जा रहा है। मुज़ाकरात का ये तीसरा और हतमी दौर इस पस मंजर में हो रहा है नाजरीन के जब सरहदी झड़पों से होने वाली कशीदगी और TTP की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दोनों दौर नाकाम रहे हैं। सिर्फ जंगबंदी का एक मशरूत मुआहिदा तय पाया और यह जंगबंदी तीसरे दौर के आज होने वाले इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतायज से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात का यह तीसरा दौर और 5वां राउंड है। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत कौमी सलामती के मुशीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान की सरबराही अफगान इंटेलिजेंस चीफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर हाजी नजीब, अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी और सीनियर तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन और अंस हक्कानी भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले तुर्किया और कतर के मसालिहतकारों ने दोनों ममालिक के वफूद से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इससे पहले होने वाली मुज़ाकरात में इस वक्त डेडलॉक हमें देखने को नजर आया कि जब अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले रोकने और तहरीरी जमानत देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई और तहरीरी जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालिया इस्तांबुल मुज़ाकरात भी तालिबान के सरहदी दरअंदाजी रोकने, मौसर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम करने और अस्करियत पसंदों की नकलो हमल से मुतालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तवज्जो देने के बुनियादी नुकात पर हो रहे हैं और दोनों ममालिक निगरानी और तस्दीक के तरीकाकार को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इन हतमी मुज़ाकरात में पाकिस्तान एक बार फिर अफगान तालिबान से TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने
और उनके तरबियती लॉजिस्टिक कैंपों के इनेदाम का मुतालबा करेगा। अफगान तालिबान अफगान सरजमीन पर फिजाई हमलों और गैर दस्तावेजी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के नुकात सामने रखेंगे। गुज़िश्ता मुज़ाकराती दौर के इख्तिताम पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि तमाम फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल और अमन के क़याम को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए एक निगरानी और तस्दीकी निज़ाम के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। हालिया मुज़ाकरात इसी निज़ाम को काबिल अमल बनाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए हो रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कोई समझौता नहीं होता तो इसके नताइज बड़े गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा, तिजारती रास्ते बंद और बाज़ाब्ता जंग का आगाज भी हो सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान महज ज़बानी बयानात की बजाय अमली तौर पर अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। चंद दिन पहले ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इसी हवाले से दो टोक जवाब देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया जाएगा और इसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अहमद शरीफ ने यह इंकशाफ भी किया था कि खारजी अनासिर अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं और सरहदी इलाकों में मारे जाने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी शामिल हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी अफगान तालिबान से दानिशमंदी का तकाजा करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर मुश्तमिल है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मेक और ब्रेक टॉक्स के नाम से शाया स्टोरी में ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि फाइनल राउंड के इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सरहदी इंतजाम और पाक अफगान सरहद पर मजीद कशीदगी रोकने के लिए एक जामे तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज रहेगी। मगर पाकिस्तान इस मरतबा अफगानिस्तान से बाकायदा तस्दीक चाहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाएगी और इसके कैंपों का खात्मा किया जाएगा। अफगान तालिबान अपने ही नजरियाती TTP ग्रोह की मुखालिफत मोल लेने को तैयार नहीं। काबुल पर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। काबुल पर दबाव बढ़ रहा है कि अगर वो तहरीरी जमानत नहीं देता तो इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अफगान तालिबान को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है और तिजारती रास्तों की बंदिश से एक मजीद दबाव अफगान तालिबान के कांधों पर होगा। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत चीन और ईरान के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। चीन की सीपेक सरमायाकारी मुतासर हो सकती है और खित्ते में दाइश खुरसान जैसे ग्रोथ ताकत पकड़ सकते हैं और एक खौफनाक जंग के शुरू होने के खतरात बढ़ सकते हैं। अफगान तालिबान के पास खित्ते को अमन देने का ये आखिरी मौका नजर आ रहा है। तज्जियाकारों का यह कहना है कि अफगान तालिबान जिम्मेदारी रियासती किरदार अदा करके कतर, तुर्की और चीन जैसे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं। मगर साथ ही ये खदशात भी मौजूद हैं। इट सीम्स दे माइट जस्ट वांट टू बाय टाइम। अफगान तालिबान इन मुज़ाकरात के अदवार से फ़कत शायद वक्त ही ना खरीद रहे हों और अगर ऐसा हुआ तो ये खित्ते के अमन के लिए बहुत खौफनाक होगा। खित्ते की सूरत हाल एक ऐसे पॉइंट पर रुकी हुई है कि जहां मामूली सी लग़ज़िश पूरे एशिया के अमन को तहवाला कर सकती है।